अब आपको मालूम नहीं है कि उसके पिताजी का कितना हमने किया था, सम्मान ही नहीं दिया था, उनका हमने समर्थन किया था। शुरुआती दौर की बात है, अभी सब तो बच्चा नहीं जी, बच्चा है। देखिए मुख्यमंत्री जी, मैंने हमेशा व्यक्तिगत रिश्तों की का मैंने सम्मान किया है। अगर आप उम्र के हिसाब से देखें तो मुख्यमंत्री जी मेरे पिता की उम्र के हैं, उनके सामने तो ज़रूर मैं बच्चा हूँ। हवा तो दूसरा वहाँ जाके दिल्ली में न किए हैं, तो जब वहाँ रहते थे वहाँ जाते नहीं रहते थे। हमारा रिश्ता बहुत पुराना रहा है, उनको तो नहीं रहे, ये दुखद है। मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से व्यक्तिगत कटाक्ष करते हैं, मेरे बारे में तो खैर उन्होंने जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया, अपशब्द नहीं, खैर बच्चा बोलना किसी को कोई अपशब्द नहीं है, कोई बात नहीं, वो भी मेरी सराखों पर मेरे पिताजी के मरने के बाद, उनके देहांत के बाद आप जिस तरीके से एक व्यक्तिगत टिप्पणी उनके ऊपर कर रहे हैं, क्या आपको शोभा देता है मुख्यमंत्री जी? ईमानदारी से बताएं, क्या मैंने मुख्यमंत्री जी के निजी जीवन पर आज तक कभी कोई टिप्पणी की? भाई मेरे पिता का जीवन एक खुली किताब रहा है, खुली किताब रहा है। जो उन्होंने किया उन्होंने डंके की चोट पे किया, ना कभी उन्होंने अपने किसी रिश्ते को छुपाया, ना कभी उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन और अपने व्यक्तिगत जीवन में कभी कोई पर्दा रखा। पर इतनी पारदर्शिता तो मुख्यमंत्री जी ने कभी नहीं रखी ना। क्या किसी ने टिप्पणी की उनके ऊपर? अब लड़का बच्चा जो भी बोल रहा है, अब फिर सब साथे आया था तो घूमता ही रहता था, लेकिन अचानक जो देखा इस बार जो बिहार का चुनाव होना था तो उसी में हम देखे तो मामला अंदरूनी ही है। और मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मैं तो बेटा हूँ, मुझे मेरे पिता के देहांत के बाद कोई भी ऐसी बातें बोलेगा मुझे चुभेगा, मुझे दुख होगा। पर यह संयम भी मुझे मेरे नेता, मेरे पिता ही सिखा के गए हैं कि आक्रोशित नहीं होना, अमर्यादित नहीं होना। मैं संयम फिर भी बरत लूँगा, पर क्या बिहार की जनता और मेरे नेता के समर्थक क्या संयम बरत पाएंगे जब वो उनके निधन के बाद मुख्यमंत्री जी के मुंह से उनके बारे में, और तब मुख्यमंत्री जी बोलते हैं हमने उनको सम्मान देने का काम किया? वो आपको मालूम नहीं है, वो हम लोगों के खिलाफ भी जो कैंडिडेट खड़ा किया गया था तो कौन खड़ा करवाया था? तो सब तो जान ही रहे ना आप लोग, तो ठीक ही है, वो तो बहुत ठीक है। तो ये सब तो ठीक ही जगह पर चला जा रहा है, एकदम जा। जिसे वो बच्चा बोल रहे हैं, भैया उस बच्चे के मॉडल की वजह से ही आप तीसरे नंबर की पार्टी का बने हैं मुख्यमंत्री जी, और इन्हीं सब कारणों की वजह से आप बने हैं। आज आपने जिस भाषा का आपने उपयोग किया है, यकीनन मेरे नेता के चाहने वाले बिल्कुल इससे खुश नहीं होंगे, और पिछले चुनाव में भी वो आपको दिखा चुके हैं और आने वाले चुनाव में भी आपको देखने को मिलेगा कि इसके परिणाम क्या होंगे। इसलिए तो हम अलग हो गए। अब छोड़ न दीजिए, 17 में गलती कर दिया तब फिर हम लोग उसको छोड़ करके फिर आ गए हैं वापिस अपना जगह पर। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय द स्टडी मटेरियल्स।